हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चेतामृत के अंदर से, और भक्ति जीवन में मुख्य रूप से हम समझे कि भगवान को या उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान जो है हमें कई शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत। लेकिन भगवान ने कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के प्रोसेस को बस सिंप्लीफाई कर दिया। यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है या कम बुद्धिशाली है, या यदि उस व्यक्ति को इतना विवेक नहीं है, इतना समझ नहीं है, तो भगवान ने कम बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए भी भगवान ने जो है बहुत अच्छे से इस वस्तु को भगवान ने दिया। और वो क्या है? शिष्टाष्टकम। शिष्टाष्टकम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि प्रभुर शिष्टाष्टक श्लोक यही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बड़े दिने दिने। प्रभुपाद ने ये सिस्टम बनाया कि सुबह जो मंगला आरती होती है, मंगला आरती के बाद नरसिंह आरती, नरसिंह आरती के बाद तुलसी आरती, तुलसी आरती के बाद कंपलसरी शिष्टाष्टकम का पाठ करना है। और ये शिष्टाष्टकम पाठ जो है मुख्य रूप से हम लोग करते हैं जप करने के पहले। तो क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से शिष्टाष्टकम का पाठ करता है तो अनायास वो कृष्णा प्रेम को हृदय में बढ़ते देखता है दिने दिने। इसलिए व्यक्ति को प्रतिदिन शिष्टाष्टकम पाठ करना चाहिए जप करने के पहले। ये उसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये 8 श्लोक जो है, यदि हम थोड़ा डिटेल में जाए, गंभीरता में जाए, तो ये 8 श्लोक शुरुआत होता है हमारी दैनीय अवस्था से। दैनीय मतलब हम जो पतित है या हम जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, उस अवस्था से लेकर हमको भगवान के प्रेम तक लेकर जाता है मात्र ये 8 श्लोक। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, तो उस समय कृष्ण की 2 मुख्य सखियां कौन? ललिता और विशाखा। तो उस समय ललिता और विशाखा कौन है? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। ये दोनों जो है भगवान की बहुत निकट सखियां भी है। और ये दोनों ही महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर और रामानंद राय बनकर आई है। तो ये दोनों और महाप्रभु, ये तीन की जोड़ी बनती थी। और पूरी रात भर महाप्रभु जगन्नाथपुरी की गलियों में ये शिष्टाष्टकम को गाया करते थे, और गाते गाते भगवान के प्रेम में डूब जाते। और उन्होंने इन्हीं 8 श्लोक को गाते गाते अपने महाभाव का प्रकाश भी किया है। महाभाव मतलब सबसे अल्टीमेट प्रेम। मतलब जैसे पूरी कैटेगरी होती है, क्रम में आते हैं। पहले भाव आता है, फिर प्रेम आता है, फिर स्नेह आता है, फिर अनुराग आता है, फिर राग आता है,
फिर राग के आने के बाद महाभाव आता है। तो महाभाव जो है कृष्ण प्रेम का एक अल्टीमेट मतलब एकदम कहने के लिए एकदम अत्यंत उस प्रेम का भाव है महाभाव। तो ये महाभाव के अंदर महाप्रभु जो है ये 8 श्लोक गा रहे हैं, और ये 8 श्लोक गाते गाते महाप्रभु ये समझा रहे हैं, इस श्लोक में लिखा हुआ है कृष्णाचार्य गोस्वामी स्पष्ट बता रहे हैं, प्रभुर शिष्टाष्टक श्लोक ये पढ़े और सुने, कृष्णा प्रेम भक्ति तार बड़े दीने दीने। मतलब हम जो हरिनाम का जप कर रहे हैं, उस हरिनाम के जप के पहले हम क्या करते हैं, हम प्रणाम करते हैं पंच तत्वों को, लेकिन उनके प्रणाम के पहले हमें ये 8 श्लोक का पढ़ना बहुत जरूरी है, और बहुत श्रद्धा से इसको सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप भक्ति के अंतर्गत या नवविधा भक्ति के अंतर्गत कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे भगवान की आरती कर रहे हो, चाहे भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, चाहे भगवान को भोग लगा रहे हो, या चाहे भगवान का नाम जप कर रहे हो, या चाहे भगवान के दिए गए हुए शास्त्रों को पढ़ रहे हो, आप नवविधा भक्ति के अंदर कोई भी एक अंग जब फॉलो कर रहे हो, तब कंपलसरी आपके हृदय के अंदर उस वस्तु के लिए श्रद्धा होना चाहिए, उस वस्तु के लिए प्रेम होना चाहिए, वरना हमें जो है उसका फल जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे अधिक लोग जप करते हैं तो 90% जप करते हैं, क्यों? कि भाई इसको खत्म करना है, 16 माला खत्म करनी है, फिनिश कर देना है, उसको मार डालना है 16 माला को। लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए। या कोई सेवा करने आता है, या कोई सेवा करता सोचता है कब घर जाऊंगा, अब बहुत हो गया, परेशान हो गया हूं मैं। तो इस बात को समझना है कि श्रद्धा और भाव ये दोनों से हमें भगवान की सेवा करनी है। 9 अंग के अंदर कोई भी सेवा हो जो हम कर रहे हो, ये दोनों को रखना है। इसलिए हम जो मंगला आरती सुनते हैं या मंगला आरती गाते हैं, तो गाते समय उसका ध्यान करना चाहिए कि मंगला आरती क्या गा रहे हैं। कभी कभार तो मंगला आरती में खड़े होते हैं, पता नहीं कब आरती खत्म हो जाएगा, कब संग बता पता नहीं चलता, संग से शुरू हुआ, संग पे खत्म हुआ, बीच में क्या हुआ भगवान जाने, कोई जानता नहीं बीच में क्या हुआ। तो सिर्फ संग ही सुना देता, हाँ संग बज गया तो आरती हो गई। ये नहीं होना चाहिए। हम जो भी आरती गाते हैं उसका ध्यान करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। इसलिए ये नवविधा भक्ति के अंदर सुनना और पढ़ना, ये 2 वस्तु बहुत मुख्य है, श्रवण और कीर्तन। हम ये अध्याय शुरू करते हैं, सीसी का अंत्य लीला, आखिरी अध्याय, आखिरी पहला श्लोक। प्रेमोद्भविता हर्षोस यद वेगदन यात्री विस्तृतम लपितम गौरचंद्रस्य भाग्यदा निवेश्यते। मैं उस महाप्रभु का नमन कर रहा हूं जो वास्तव में महाभाव, जो उच्च कोटि का भाव है, जो सर्वश्रेष्ठ भाव है, उसका उल्लेख कर रहे हैं, और जो इस संसार के हर प्रकार के ईर्ष्या, हर प्रकार के द्वेष से मुक्त है, और उनका दर्शन प्राप्त करके वो व्यक्ति भी उनसे मुक्त हो जाता है। जय जय गौराचंद्र, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौरा भक्त वृंद। महाप्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, सारे भक्तगण की जय हो। यही मत प्रभुर, यही मत महाप्रभु वैसे लीला चले, रजनी दिवस कृष्ण वीर विहोवले। महाप्रभु नीलाचल में क्या कर रहे थे? दिन और रात क्या कर रहे थे? दिन और रात में क्या कर रहे थे? सोच रहे थे कब मैगी खाने मिलेगी, कब पास्ता खाने मिलेगा, कब बढ़िया मैं घूमने फिरने जाऊंगा। महाप्रभु सोचते थे कृष्णा के विरह में जितना हम सोते परिवार का सोचते हैं ना, मेरा बीवी क्या करेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा पति क्या करेगा, रात को खाएगा नहीं खाएगा, उतना सोचते थे महाप्रभु कृष्ण के बारे में, कृष्ण के विरह में, कि कितना दिन हुआ कृष्ण को अब तक देखा नहीं मैंने, कृष्णा कितना समय निकल गया कृष्ण को वहां पर देख नहीं पाया। तो ये विरह की भावना प्रति क्षण, ऐसा नहीं कि हाँ 2 मिनट मंदिर आ गए, ओहो प्रभु जी थैंक यू वेरी मच हो गया, नहीं,
प्रतिदिन दिन और रात कृष्ण के चिंतन करते थे। हम तो चिंतन करते हैं एग्जाम में पास होऊंगा नहीं, कल पेपर क्या देना है, कल पेपर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, हम ये चिंता करते हैं कि मेरे घर वाले हैं, मेरे घर वाले को क्या होगा, उनको कौन पालने वाला है। अरे इस संसार को एक जन को पालने वाला कृष्ण है, हम नहीं पालने वाला, हम पालनहार नहीं है, हम ढोंगी है खाली। हम पालने के नाम पे अपनी दादागिरी मारते हैं। स्वरूप रामानंद ए दुर्जन सने रात्रि दिन रस गीता श्लोक आस्वादने। श्लोक का आस्वादन करना, महाप्रभु क्या करते थे, हम स्वाद लेते हैं रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, लेकिन महाप्रभु रात्रि रात्रि भर घूमते हैं। हमारे भक्त भी घूमते हैं, रात में घूमते हैं, लेकिन वो जाते हैं उपसर्ग बन जाता है, कोई तो कोई हाईवे घूमने चले जाता है, तो कोई ग्राउंड में फोन पे बात करता है। लेकिन रात्रि दिन भगवान क्या कर रहे हैं, रात दिन पूरी रात भर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवत गीता अन्य श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उसका उसका स्वाद प्राप्त कर रहे हैं। नाना भाव उठ प्रभुर हर्ष शोक रोष दैन्य योग वेद वेग आरती उत्कंठ संतोष। महाप्रभु ये सभी वस्तुएं, मतलब क्रोध, विनम्रता, फिर क्या कहते हैं, संतोष, आनंद और नम्रता हो गया, उसमें ग्रीफ और एंजाइटी है। एंजाइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिंता, या इस प्रकार की चिंता हो, उन सबका महाप्रभु भाव प्रकट कर रहे हैं। देखो भगवान का भी भगवान भी चिंता करते हैं और हम भी चिंता करते हैं। भगवान भी क्रोध करते हैं, हम भी क्रोध करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। हमारा क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमें इसलिए क्रोध आता है। भगवान क्यों क्रोध करते हैं, भगवान क्रोध करते मेरे भक्तों को परेशान कर रहा है। भगवान क्या चिंता करते हैं, ये मेरे पूरा परिवार, ये मेरे सारे बच्चे मेरा भक्ति नहीं कर रहे हैं, मेरा भक्त नहीं बन रहे हैं, मेरे नाम जप नहीं कर रहे हैं, इसलिए चिंता होते हैं। हम भी चिंता करते हैं कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम चिंता करते हैं कि आज मैंने कुछ प्लानिंग किया है, ये आज करना है, वो होगा नहीं होगा, हम ये चिंता करते हैं। इसलिए भगवान के भाव में और हमारे भाव में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान के भाव जो है अलौकिक है, हमारे भाव लौकिक है। लौकिक का मतलब भौतिक और अलौकिक का मतलब है आध्यात्मिक। कौन दीने कौन भावे श्लोक पठन से श्लोक आस्वादित रात्रि जागरण। हम तो रात भर जागते और क्या करते हैं, पबजी खेलते हैं, या आजकल तो बहुत सारी डुशुम वाली गेम चलती है बंदूकों वाली, वो खेलते रहते रात भर। लेकिन भगवान रात भर जाके क्या कर रहे हैं, भगवान रात भर जागते हैं और क्या करते हैं, भागवत के अंदर, गीता के अंदर अन्य अन्य श्लोक जो है, जो कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे एक श्लोक गोपियां बोलती है, ये प्रभु इस ब्रज के अंदर मात्र हम नहीं, लेकिन हमारे अलावा जो पशु है, जो पक्षी है, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, ये सब भी आपको देखकर मोहित हो जाते हैं। गोपियां ये चिंतन करती है। जब गोपियां कृष्ण से दूर होती है तब पूछती है एक दूसरे को, उस दिन कृष्ण क्या पहन के आए थे, उस दिन कृष्णा ने मोरपंख कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था कि यहाँ लगाया था। तो ये चर्चा होती है भक्तों के बीच में, गोपियों के बीच में। हम तो साड़ी पहनते, टीका लगा दे, मैं तो गोपी बन गई, मैं तो गोपी बन गई। वो नकली गोपी है, असली गोपी नहीं है। असली गोपी क्या है, असली गोपी वो है जो दिन भर भगवान के दिए गए ऐसे वचनों को सुनकर उनको याद करके अपना जीवन निकाल देते हैं। हर्ष प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। हर्ष, हर्ष मतलब आनंद से, आनंद से बोल रहे हैं, सुनो रामानंद, स्वरूप दामोदर, सुनो सुनो। क्या सुने, नाम संकीर्तन जो है वो कलो का परम उपाय है। कलो मतलब कलयुग,
बोले जो नाम कीर्तन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं, यही एकमात्र कलयुग का उपाय है। कलयुग का उपाय किसको चाहिए? हमको तो बढ़िया यहाँ खाने पीने मिल रहा है, हम क्यों कलयुग से छोड़ के जाए? और सही में, और अब सत्युग में जन्म जन्म रहे तो वहां पिज्जा पास्ता कहाँ मिलता है सत्युग में? और हमको आज मैगी खाने मिल रहा है, पिज्जा पास्ता खाने मिल रहा है, मंचूरियन खाने मिल रहा है, पनीर चीनी खाने मिल रहा है, क्या क्या नहीं खाने मिल रहा है। तो कलयुग में लेकिन कितना एंजॉयमेंट है। नहीं कह रहे हैं कलयुग का उपाय क्या है? कलयुग का मात्र एक उपाय है, कलो तत् हरि कीर्तनात्। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, सेई त सुमेध पाए कृष्ण चरण। कृष्ण का चरण कौन प्राप्त करेगा? जो संकीर्तन यज्ञ करेगा। संकीर्तन यज्ञ क्या है? भगवान कृष्ण की आराधना है। तो जो कृष्ण की आराधना करेगा संकीर्तन के द्वारा, वो व्यक्ति प्राप्त क्या करेगा? कृष्ण के चरण प्राप्त करेगा। लेकिन हमें क्या प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो हम सब जानते हैं। अभी ये बहुत मुख्य श्लोक है। इस श्लोक के अंदर ये प्रूफ है कि कृष्णा ही महाप्रभु बनकर आए, और आए तो आए, अकेले नहीं आए, सारे पार्षद को लेकर आए, और सारे पार्षद को लेकर आए साथ साथ इन्होंने यज्ञ, कौन सा यज्ञ? हरिनाम यज्ञ शुरू किया। कृष्णावर्णम दिशा कृष्णम सांगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कृष्णा वर्णम, जो कृष्णा के वर्ण में है, लेकिन तुषा कृष्णम, कृष्ण के समान दिखते नहीं है। ये कृष्णा कैसे है साक्षी? कृष्ण दिखते कैसे है? श्याम। फिर महाप्रभु कैसे दिखते हैं? महाप्रभु दिखते हैं गोल्डन कलर के, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, येलो कॉम्प्लेक्शन। तो बोल रहे है तो कृष्णा, लेकिन कृष्ण कैसा दिखता नहीं है। और सांगो पंगास्त्र पार्षदम, सारे पार्षद को लेकर आए हैं। उनके सारे पार्षद, सारे देवता, सारे ब्रजवासी, सभी लोग जो है, जिस प्रकार से कृष्ण लीला में अलग रूप लेकर आए थे, उसी प्रकार से महाप्रभु की लीला में वो लोग भी है, अन्य अन्य रूप पर इस धरती पर प्रकट हुए। और क्या किया? यज्ञ संकीर्तन प्राय, उन्होंने शुरू किया संकीर्तन यज्ञ। हर युग में यज्ञ का प्रधान है, इन कलयुग के अंदर मात्र एक यज्ञ है, जप यज्ञोस्मि। भगवान के नाम कीर्तन का जप करना, वही एकमात्र संकीर्तन या कलयुग का यज्ञ है। और इसलिए जैसे हम यज्ञों में आहुति देते हैं, घी की देते हैं, फलों की देते हैं, दही की देते हैं, शहद की देते हैं, दूध की देते हैं, कुछ लोग चांदी देते हैं, कुछ सोना आहुति डालते हैं, तो अन्य पदार्थ की आहुति जाती है यज्ञ में। लेकिन ये हरिनाम के अंदर मात्र एक ही आहुति चाहिए। वो आहुति क्या है? भगवान को अपना समर्पण देना। इसलिए भगवान नाम के जप के समय हमारा पूरा पूर्ण 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 ध्यान जो है, पूरा पूरा ध्यान भगवान के मंत्र में होना चाहिए। यदि हम ध्यान से जप नहीं करते, वो फोन में क्या देख रहा है सब माला करते रहते हैं। कोई माला करते जूम जूम हो जाता है, कोई माला करता है सोचता है अरे आज तो बहुत भूख लगा है, कुछ स्वाद बनाना पड़ेगा। कोई माला करता है सोचता है कब छुट्टी मिलेगी, कब मैं जाऊंगा घूमने। तो भगवान नाम के समय, भगवान नाम के जप के समय ये सब वस्तुओं का निषेध है। मात्र एक ही आहुति है। क्या आहुति है? कि हमें स्पष्टता से ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। स्पष्टता से, स्पष्ट होना चाहिए पूरा शब्द। तो भगवान जो है कृष्णा स्वयं महाप्रभु बनकर इस कलयुग में आए और उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। तब नाम संकीर्तन हईते सर्व अनर्थ नाश, सर्व सुबोधय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। अनर्थ, कभी हम लोग से पानी डालते हैं पाइप से ना, तो पाइप की आटी हो जाती, पानी निकलता नहीं है ना। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर
जब हम भक्ति करते हैं तो अनर्थ आते हैं, मतलब नींद आती है, इच्छा नहीं होती, जल्दी भागने का मन करता है, या सोचते अरे वो है ना, वो कर लेगा ना, वो कर लेगा ना। तो ये सब अनर्थ है। गुस्सा करना ये सब अनर्थ है। अनर्थ का अर्थ है कि ये हमारी भक्ति की बाधा है। लेकिन इस बाधा का उपाय क्या है? बाधा का उपाय है नाम संकीर्तन। तो यदि हम नाम संकीर्तन करते हैं तो अनर्थ जो है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम का उल्लास हृदय में होता है। और अब महाप्रभु जो है सबसे पहला प्रथम श्लोक बोलेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पहला श्लोक महाप्रभु ने बोला है और ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है क्योंकि ये लिमिटेड वाला एडिशन है जूम वाला, तो मैं इसको यहीं पर खत्म कर लूंगा, इसी श्लोक पे मैं इसको ले लूंगा। तो चेतो दर्पणम मार्जनम, दर्पण का मतलब क्या होता है और चेतो का मतलब क्या होता है? चेतो वो चीटोस बिस्किट नहीं, वो वेफर नहीं, चीटोस वाली चेतो। चेतो का अर्थ है हृदय, हमारा मन। और मार्जन का मतलब क्या होता है? मार्जन, मांजना, मांजने का मतलब क्या होता है? मांजना, मांजना, मांजना। तुम घर 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 पे मानती है, बर्तन मानती है घर पे? तो मांजना का मतलब क्या है? धोना, मार्जन करना। तो चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम कीर्तन जब हम करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमारे चित्त के अंदर, हमारा चित्त एक दर्पण के समान है। जैसे एक कांच को आप खुला रख दो ऐसे ही जमीन पर, तो रोज धूल जमेगी, धूल जमेगी, धूल जमेगी, और एक साल बाद उसमें धूल का ढगला बन जाएगा, है ना। घर में आप 1 महीना बाहर चले जाओ तो घर कितना गंदा हो जाता है, बहुत धोना पड़ता है, फिर दबा दबा के कपड़ा ये सब। तो भगवान नाम का कीर्तन क्या करता है? हमारे मन के अंदर कौन बैठा है? है? हाँ, मन में जो गंदगी बैठी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एंगर, ग्रीड, फॉल्स प्राइड, ईगो, जो 6 मित्र हमारे बैठे जिसको हम कभी छोड़ना चाहते नहीं है, ये 6 शत्रु जो है इनका मार्जन होता है। क्या होता है? मार्जन। रगड़ रगड़ के मारते हैं भगवान। फिर ये पहला काम हुआ। दूसरा क्या हुआ? भव महादावाग्नि निर्वापनम। दावाग्नि का अर्थ है कि जंगल में जो आग लगती है, दावाग्नि, जंगल में आग लगती देखा कभी आप लोगों ने? देखा ना? कब देखा? वीडियो में देखा। तुम्हारे को आग लगाने गया था कोई उधर? अपने आप आग लग जाती है। जंगल मात्र जगह ऐसी है जहाँ अपने आप आग लग जाती है। हमारे घर के अंदर भी अपने आप वो झगड़ा हो जाता है तो मतलब के बिना का। तो हमारा घर भी दावाग्नि है, हमारा मंदिर भी दावाग्नि है, रोज कोई ना कोई आता है मगजमारी करने। तो ये दावाग्नि है। ये क्या है? दावाग्नि। तो यदि हम भगवान नाम का जप बहुत ध्यान से करते हैं तो हम ये दावाग्नि, दावाग्नि का अर्थ है क्लेश, मतलब झगड़ा, मतलब मगजमारी, मतलब सब कुछ जो हमें नहीं चाहिए जीवन के अंदर, ये सब जो जीवन में आता है, मुख्य रूप से क्लेश। ये त्रिताप, 3 ताप कहा गया है। 3 ताप मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, उसको ये खत्म करता है, निर्वापण, सफाया कर देता है। फिर श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवम, ये तीसरा है। श्रेय कैरव चंद्रिका, जब आप, मैं कल भी देख रहा था, ऐसे मेरा अनुभव बता रहा हूं, रोज सूर्य उगता है लेकिन उसको देखने की कभी किसी को इच्छा नहीं होती। सूर्य कितना भी अच्छा हो लेकिन चश्मा पहनने के बाद भी कोई उसको देखने की इच्छा नहीं रखता है। और चंद्र कितना भी घंघोर हो, लोग बहुत प्रेम से देखते हैं उनको, है ना। चंद्र कितना सुंदर लगता है। जब फुल मून हो तो लगता है कि आप बैठे रहो ऐसे ही,
शांति से और देखते रहो उनको, बहुत आनंद आता देखने में। इसी प्रकार से ये हमारे हृदय के अंदर पूर्ण चंद्रमा की तरह वो खिलता है। फिर क्या कर रहा है, भगवान का नाम सफाई कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, हमारे हृदय के अंदर अपने आप को वो खिलाता है। और विद्या वधु जीवनम, विद्या मतलब है पढ़ाई, ज्ञान। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, मैगी कितने मिनट बनती है ये वाला ज्ञान नहीं। भगवान के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या ज्ञान की आवश्यकता है, उस ज्ञान को भगवान का हरि नाम देता है। यदि मैं सच में कह सकता हूं, मैं गारंटी मार के बोल सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, यदि हम सब ध्यान पूर्वक भगवान नाम का जप करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हृदय के अंदर हमें अचिंत्य ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि श्लोक अपने मुंह से निकलेंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञान का अर्थ है कि हम भगवान के प्रेम को स्वादन कर पाएंगे, हम हमारी भक्ति के अंदर उच्च स्तर पर पहुंचेंगे और भगवान हमें विवेक देंगे कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। ये 4 वस्तुएं हो गई। 5वां है आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंदम, वो आनंद नहीं, विद्या वाला आनंद नहीं। आनंद मतलब हम लोग अपने आप हृदय के अंदर संतुष्टि फील करेंगे, मैं अच्छा लगेगा कि हाँ मैं नाम जप कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं। हम उसको एंजॉय करेंगे, अपने आप मन के अंदर जो है आनंद की अनुभूति होगी। और जब तक मैं ये कहता हूं, जब तक मन के अंदर आनंद की अनुभूति नहीं होती है तब तक जो है हमारा हरिनाम जो है ढंग से नहीं हो रहा, ये गारंटीड है। यदि हम आनंद अनुभव कर रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, तो इसका अर्थ है कि हम नाम जप अच्छे से कर रहे हैं। यदि आनंद का अनुभव नहीं कर रहे तो नाम जप हमारे अच्छे से नहीं हो रहा है। इसलिए आनंदम बुद्धि वर्धनम, वर्धनम का मतलब है, वर्धन का अर्थ क्या होता है, वर्धन, वर्धन का अर्थ वर्धन एक तरह से बढ़ना, आनंद बढ़ता है, आनंद कम नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज 5 ग्राम आनंद मिला, कल 4 ग्राम, आनंद 6 ग्राम मिलेगा, कल आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हमें भूख है 4 रोटी की, ये सब्जी अच्छी बनी है तो 6 रोटी खा ली, चलो, ये 7 नहीं खा पाएगा आदमी, 7 खाएगा तो सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन भगवान के नाम में यदि 16 का 17 माला होगा ना तो और आनंद बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो 16 माला हो गया, 17 में क्या मजा आने वाला है, नहीं, 17 में और बढ़ेगा, 18 में और बढ़ेगा, 20 में तो और बढ़ जाएगा, और 64 में तो बढ़ जाएगा। तो ये आनंद है वास्तव में। यदि हम जप करते हैं, अगर हम जप अच्छे से कर रहे हैं तो माला बढ़ने पर आनंद बढ़ना चाहिए। हम तो 20 माला, अरे हाँ तो 20 माला हो गया, 20 माला कर दिया मैंने, वैसा करते हैं, इसलिए आनंद नहीं मिल पाता। और प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। अमृत क्या होता है, कभी टेस्ट किया अमृत को हम लोगों ने, कभी नहीं किया। तो अमृत का स्वाद भगवान देंगे। और प्रतिपदम मतलब प्रति मतलब हर हर क्षण, हर क्षण, हर एक क्षण हमको याद आएगा, उस आनंद का हम अनुभव करेंगे, उस प्रेम का हम अनुभव करेंगे। फिर अभी आखिरी है सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते। जैसे जब गीता का पाठ खत्म हुआ तो संजय बोला कि भैया ये तो बहुत दिव्य ज्ञान दे दिया भगवान ने मेरे को आज। संजय क्या बोले, यत्र धनुर्धर अर्जुन यत्र श्री कृष्ण, जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां कभी पराजय नहीं हो सकती। जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहां कभी पराजय नहीं हो सकती। उसी तरह जहां पर ये हरे कृष्ण कीर्तन है वहां पर कभी भी पराजय नहीं हो सकती। इसलिए सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है।
मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ एक बार प्रीफेस लेकर। सबसे पहला क्या होता है, हमारे मन का कचरा साफ होता है। दूसरा क्या होता है, हमें दावाग्नि, अग्नि से हमें बाहर निकाला जाता है। फिर चंद्रमा जैसे खिलता है उसी प्रकार से मन के अंदर कृष्ण का नाम खिलना शुरू होता है। फिर खिलते खिलते क्या होता है, खिलने के साथ साथ चंद्र क्या करता है, पौधों को पोषण देता है। तो वो पोषण हमें मिलता है भक्ति प्रेम के लिए। फिर जब पोषण मिलता है तब क्या होता है, हम आनंद का अनुभव करते हैं। और ये आनंद अनुभव क्या होता है, पल पल मिलते रहता है, हर पल पे मिलते रहता है। और अंत में क्या है, जो व्यक्ति हरिनाम कर रहा है वो कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सर्वात्मा स्नपनम परम विजय थे। इसलिए इस श्लोक जब हम पढ़ते हैं सुबह, इसको ध्यान देना, जिसका मंत्र इस श्लोक का अर्थ ये है, इस श्लोक का अर्थ ये, उसको हमें करना चाहिए, उसको सवाल देना चाहिए। हम सुनते जाए, पढ़ते जाए, बोलते जाए, तो इस मंत्र को हमें उसको सवाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला श्लोक हमने किया है आज, और 7 श्लोक बाकी है, वो हम कल करेंगे। कल 2 श्लोक करने का ट्राई करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो ग्रुप में डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। तो बंद हो गया है।